वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ आवर बुक फ्लैमिंगो एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज डीप वाटर। बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द ऑथर। सो द ऑथर is William Douglas, who was born in 1898 and was died in 1980. Okay, he was from USA, and after his graduation, initially he started to work as a teacher in a high school, but finally he had become the advisor of President of USA Franklin D. Roosevelt, and he also worked as advocate for the individual right जिसे हम human rights कहते हैं, and he got retired as a judge from the High Court of USA. तो USA में इन्होंने एज अ जज जो है सर्विस दी, एंड ही इज़ नोन टू बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस। वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अबाउट 36 ईयर्स एज अ जज सर्व किया कंट्री को। ओके, और ये जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ओके, तो इनका जो एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसी का ये पार्ट है एक। और यहाँ पर विलियम डगलस जो है वो बताते हैं कि कैसे एज अ बॉय ही वॉज अबाउट टू ड्रोन्ड इन अ स्विमिंग पूल। वो लगभग डूबने वाले थे, और इस ऐसे में ही टॉक्स ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर। वो अपने फियर की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ फियर ऑफ वाटर। ओके, एंड ही ऑल्सो टेल्स अस हाउ ही ओवरकम्स फ्रॉम दिस फियर। वो हमें ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस फियर को जीता, ठीक है, इसे डिफीट किया। एंड दिस इज़ फाइनेस्ट पार्ट ऑफ द राइटिंग, जहाँ पे वो हमें बताते हैं कि कोई भी फियर हमारी विल पावर से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनली ही लर्न्स टू स्विम। ओके, और जबकि उनको स्टार्टिंग से जो है वाटर से बहुत ही ज़्यादा डर लगा करता था। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old, I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो ये बात कर रहे हैं तब की जब ये या तो 10 या 11 ईयर्स के थे, राइट। और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग करना सीखूँगा, एंड वहाँ पर एक पूल था एट द YMCA. सो YMCA रेफर्स टू यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो कि कई जगह पर अपने स्विमिंग पूल के ब्रांचेस उन्होंने जो है वो स्टार्ट किए हैं, बनाए हुए हैं। तो YMCA का जो एक एसोसिएशन था इन याकिमा, उसने ये एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी इन्हें दी कि ये स्विमिंग सीख सकें। द यकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। हालांकि ये जहाँ पर थे वहाँ पर रिवर याकिमा थी, एंड वो काफ़ी बड़ी रिवर थी, दैट्स वाई ही मैंशनड इट एज ट्रेचरस। ट्रेचरस मीन्स डेंजरस, राइट। तो इनका कहना है कि वो जो रिवर थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी थी, सो इट वॉज ट्रेचरस। मदर कंटिन्यूअली warned against it and kept fresh in my mind the detail of each drowning in the river. तो उनकी मदर हमेशा, जब से वो छोटे थे तब से उन्हें वॉर्न करती थी कि कभी भी उस रिवर के पास नहीं जाना, और ईच ड्रॉनिंग, हर एक पर्सन जो वहाँ पर डूबा था उसका एक एक डिटेल इनके माइंड में आज भी जो था वो फ्रेश था, जो का त्यों बना हुआ था। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। बट क्योंकि ये बात कर रहे हैं पूल की, तो वो रिवर में नहीं जा रहे थे स्विमिंग करने, बल्कि स्विमिंग सीखने के लिए पूल में जाने वाले थे। सो वो उन्हें एक सेफ प्लेस लग रहा था, सो दैट ही कैन लर्न टू स्विम।
इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शॉलो एंड। तो इसका जो शॉलो एंड था, डीप वाटर में तो उन्हें जाना नहीं था बिकॉज वो अभी सीख ही रहे थे। और जो शॉलो मीन्स उथला, जहाँ पर ज़्यादा गहराई ना हो, वहाँ पर अबाउट 2 से 3 feet डीप वाटर था ओनली। वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जो गहरा वाला पार्ट था वो अबाउट 9 feet जो था वो गहरा था। एंड द ड्रॉप से मतलब वो प्लेस जहाँ पर सपोज़ करिए एक स्विमिंग पूल में एक पॉइंट होता है जहाँ पर गहराई कम होती है, उसके बाद एक स्लोप होता है, ड्रॉप होता है, और उसके बाद हम उस प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर वाटर डीप होता है, राइट। सो ये जो ड्रॉप था इट वॉज ग्रेजुअल, ठीक है। तो ये एकदम से ऊपर से नीचे नहीं ले जाता था, दैट्स वाई उन्हें डर कम फील हो रहा था एट दिस स्विमिंग पूल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। और क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे जो है वो स्विमिंग सीखनी है, दैट्स वाई इन्होंने वाटर विंग्स ले रखे थे। वाटर विंग्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिन्हें आप आर्म्स में अपने हाथों में पहनते हैं। ये एक तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ताकि स्विमिंग करते टाइम आप डूबने से बचे रहें, स्पेशली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। तो इन्होंने पेयर ऑफ वाटर विंग्स भी ख़रीद लिए और ये पहुंच गए कहाँ पर, पूल पर। आई हेटेड टू वॉक I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो now the author says कि इनका जो एक तो डर था, दूसरा ये काफ़ी दुबले थे एकदम से, दैट्स वाई इन्हें नेकेड मीन्स विदाउट क्लोथ्स। सो यहाँ पर ही इज़ रेफरिंग टू बियरिंग द स्विम कॉस्ट्यूम, राइट। तो उन्हें क्या होता है, स्विमिंग जब आप करने जाते हैं तो एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम होती है, एक पैंट आप पहने होते हैं, बाकी आपकी बॉडी जो होती है वो ओपन होती है, राइट। सो ही सेज कि जो मेरे नेकेड स्किनी लेग्स थे, मुझे खुले हुए एकदम दुबले पतले पैर दिखाना बहुत ही बुरा लगता था, बट क्योंकि मेरी स्विमिंग सीखने की इच्छा बहुत ही इंटेंस थी, दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो ये थिंकिंग थी कि मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता है, ये मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट थी कि मैं अपने स्किनी लेग्स को किसी को ना दिखाऊं, उसको भी मैंने एक तरफ कर दिया, उसे सबड्यू कर दिया और स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ये पूल पर पहुंच गए। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। सो एवर्जन हियर मीन्स डिसलाइक। तो स्टार्टिंग से ही इन्हें वाटर में जब भी ये जाते थे पानी में तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक फील होता था, मीन्स स्विमिंग जैसी एक्टिविटी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इवन वाटर जो है वो भी पसंद नहीं था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और ये जो डिसलाइक है वो कब स्टार्ट हुई थी, जब डगलस अबाउट 3 to 4 years ओल्ड थे और उनके फादर उन्हें कैलिफोर्निया बीच पर लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। तो उनके फादर इज़ हियर एंड आई, ऑब्वियसली नरेटर इज़ द ऑथर इटसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर यानी वो और मैं सर्फ इज़ द वेव ऑफ वाटर, राइट। तो लहर जो है पानी की, उसके बीच में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, और ये अपने फादर से जो है वो हंग करके चिपक करके खड़े हुए थे। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेट ओवर मी। फिर भी काफ़ी छोटे थे और लहर जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, दैट्स वाई उस वेव ने इन्हें नॉक डाउन कर दिया, मतलब गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गई। आई वॉज वरीड इन वाटर, ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं पानी के अंदर दफन हो गया हूँ। माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटन, फादर लव्ड, but there was terror in my heart at the overpowering force of the wave. तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, हमारे राइटर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे
और उनके फादर जो है वो हंस रहे थे, बिकॉज ही मस्ट बी थिंकिंग दैट कि डगलस को ये जो वाटर वेव आई थी उससे अच्छा फील हो रहा होगा, बट इन्हें बहुत ही डरावना फील हो रहा था। और ये डर उनके हार्ट में जो है वो बैठ गया कि एक लहर जो है वो कितनी पावरफुल हो सकती है, कि वो आपको डुबा सकती है, राइट। तो ये डर उनके माइंड में बैठ गया था, दैट्स वाई ही डिसलाइक वाटर। ओके, तो उनके साथ कई इंसिडेंट ऐसे हुए जिससे उनके अंदर जो ये डर था पानी से वो और भी ज़्यादा बढ़ता गया। My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. तो जैसे ये YMCA के स्विमिंग पूल में पहुँचे, वो वापस जो ये अनप्लीजेंट मेमोरी थी वो वापस फ्रेशन अप हो गई, और जो बचपन का डर था हमारे राइटर का वो वापस उभर कर आ गया। पर थोड़ी देर में इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया, ओके, और इन्होंने स्विमिंग जो है वो स्टार्ट की। और कैसे कर रहे थे ये स्विमिंग, इन्होंने वाटर विंग्स पहने हुए थे और बाकी जो बच्चे वहाँ पर थे अदर बॉयज़ उनको देखकर ये एपिंग कर रहे थे। एपिंग मीन्स इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो इन्होंने 2-3 दिन जो है वो अलग अलग डेज़ पर 2-3 बार ये सब कुछ किया, यानी इमिटेट किया, वाटर विंग्स के साथ अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश की पानी में। और जब ऐसा लगा इन्हें कि येस ही इज़ नाउ फीलिंग एज विद वाटर, अभी इनको कंफर्टेबल फील होने वाला था, तभी एक मिसफॉर्चून इनके साथ में हुआ। एक ऐसी इंसिडेंट हुई जिसने वापस इन्हें डरा दिया। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल एंड tiled bottom was as white as and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. तो ये इंसिडेंट उस दिन का है जबकि ये पूल में अकेले पहुंच गए, वहाँ पर कोई नहीं था उस टाइम पर, ओके, तो मे बी ये थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंच गए। तो प्लेस एकदम क्वाइट था, वाटर जो था पूल में वो भी एकदम क्वाइट था, शांत था, स्टिल था, और बॉटम एकदम क्लीन एंड वाइट दिख रहा था, जैसे कि बाथ टब का बॉटम होता है एकदम साफ़ सुथरा क्लीन। ओके, तो क्योंकि वाटर जो था स्टिल था, दैट्स वाई ही कैन सी अंडर द वाटर, ठीक है, तो पानी के नीचे इन्हें दिखाई दे रहा था। और बिकॉज ही वॉज टिमिड, उन्हें डर लग रहा था, फियर था पानी से कि मैं अकेले कैसे जाऊँ। तो व्हाट इज़ डिसाइडेड, उन्होंने सोचा कि मैं पूल के साइड पर बैठता हूँ और दूसरे लोगों का इंतज़ार करता हूँ, तब तक वो आ जाएंगे, देन आई विल स्टार्ट। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय। तो जब ये वहाँ पर बैठे हुए थे, काफ़ी टाइम नहीं हुआ था, तभी एक बिग ब्रूशर टाइप का, एक बुली जैसा हट्टा कट्टा लड़का वहाँ पर आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद उसकी एज जो है वो कितना रही होगी, 18 ईयर्स रही होगी। ही हैड थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट, क्योंकि अब वो 18 ईयर का बॉय था तो उसके चेस्ट पर काफ़ी थिक हेयर थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिज़िकल स्पेसिमेन, और उसको देख करके ऐसे लग रहा था कि उसका फिज़िक जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो किसी ब्यूटीफुली फ़िज़िक स्पेसिमैन की तरह वो फील हो रहा था। एक ऐसा पर्सन जिसका फ़िज़िक जो है वो कैसा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड का है, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके हाथ पैर जो हैं उनमें रिपलिंग मसल्स दिखाई दे रहे थे। ही एल्ड हाई स्किनी, हाउ यू लाइक टू बी डक्ड। तो क्योंकि वो बुली टाइप का पर्सन था, इन्होंने बताया, तो उसने कहा हाई स्किनी, बिकॉज ऑथर ने हमें पहले ही बताया कि वो काफ़ी दुबले पतले थे। ही कॉल्ड कि, और दुबले पतले लड़के
हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें कैसे लगेगा या किस तरह से तुम डक होना चाहते हो, पानी में डूबना चाहते हो। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और इतना कहते के साथ में, क्योंकि वो काफ़ी हट्टा कट्टा बच्चा था और 18 ईयर्स का बॉय था, और ये हमारे ऑथर जो थे वो दुबले पतले अबाउट 11-12 ईयर्स के बच्चे थे, तो उसने उन्हें उठाया इजीली और कहाँ पर थ्रो कर दिया। टॉस करना मीन्स फेंक देना, डीप वाटर के एंड पर जो है उन्हें उठाकर फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। तो क्योंकि ये अचानक से हुआ था, तो जैसी सिटिंग पोजीशन में हमारे ऑथर बैठे हुए थे साइड में एज पर स्विमिंग पूल के, वैसे ही वो सिटिंग पोजीशन में ही पानी में लैंड हो गए। उन्होंने वाटर को स्वेलो कर लिया और एक ही बार में वो बॉटम में पहुंच गए, बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू स्विम। उनके माइंड में ऑलरेडी डर था, जिसे वो धीरे धीरे ओवरकम हो रहे थे, जीतने की कोशिश कर रहे थे। बट ये जो इंसिडेंट हुआ अचानक से, इससे मैं वो अपने उस कंडीशन को वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे, झेल नहीं पा रहे थे। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, पर वो आउट ऑफ विट्स नहीं थे, मतलब अभी भी उनकी जो सोचने समझने की शक्ति थी वो उनके साथ थी। ऐसा नहीं था कि डर के मारे वो सब कुछ भूल गए हों। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जम्प, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। तो जब ये डूब रहे थे तभी इन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही बॉटम को मेरे पैर छुएंगे तो मैं एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा के और सरफेस पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद फ्लैट होके पैडल करूंगा और पूल के एज तक पहुंच जाना है मुझे। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst। तो ये जो इन्होंने प्लान बनाया था, वो प्लान कहीं से भी ऐसे नहीं फील हो रहा था कि सही जाने वाला है। वो 9 feet ऐसे फील हो रहे थे जैसे कि 90 feet हो। ओके, और उससे पहले कि ये बॉटम को टच करते इनके लंग्स अबाउट टू बर्स्ट थे, मीन्स सांस वो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे थे। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward। पर जैसे ही इनका जो पैर है बॉटम को छुए तो इन्होंने पूरी ताकत के साथ ऊपर आने की कोशिश की। I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing। तो इन्हें लग रहा था कि एक कॉर्क की तरह जो है वो ऊपर आ जाएंगे पानी के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये धीरे धीरे आए और इनकी आंखें जब इन्होंने खोलने की कोशिश की तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। आई ग्रू पैनिकली। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of water, but not my mouth। तो अब कंडीशन काफ़ी बुरी हो रही थी कि तो इन्होंने जब आंखें खोली तो कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। एंड जल्दी ही वो पैनिक फील करने लगे, परेशान हो गए। और जब इन्होंने ग्रैब करने की कोशिश की कि कुछ पकड़ लें तो सिर्फ पानी उनके हाथ में आया। एंड नाउ इट वॉज सफोकेटिंग, राइट। अब ऑथर जो है उनको सफोकेशन फील होने लगा था। उन्होंने सोचा कि मैं चीखूं, राइट, किस चीज़ के लिए, हेल्प के लिए, पर ऐसा भी नहीं हुआ, आवाज़ निकली ही नहीं। उसके बाद नोज़ और आइज़ तो पानी से ऊपर आए, पर माउथ जो है वो नहीं आ पाया। आई फ्लेड at the surface of water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weight, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water hurt me. I had started
ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। तो उन्होंने कोशिश तो की ये सरफेस तक आए, लेकिन वापस जो है वो उनके डूबने लगे। उनके पैर ऐसे फील हो रहे थे जैसे कि वो पैरालाइज्ड हो, एकदम भारी, और उनमें जान ही ना हो। ठीक, इसके बाद ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई एक फोर्स है जो पानी के अंदर वापस इन्हें खींच रही है। इन्होंने स्क्रीम किया, चिल्लाया, लेकिन इनका स्क्रीम सिर्फ वाटर तक ही था। पानी ने ही उसे सुना, बाहर किसी ने उसको नहीं सुन पाया, और वापस जो है राइटर कहाँ जाने लगे, बॉटम की तरफ चले गए। आई स्ट्रक at the water as I bent down, expanding my strength as one in a nightmare fight an irresistible force। तो ये जब वापस पूल के बॉटम में पहुँचे तो उन्होंने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया, और जैसे नाइटमेयर में, जैसे किसी सपने में हम किसी इररेसिस्टिबल फोर्स के साथ में फ़ाइट करते हैं, ऐसे ही वो कोशिश कर रहे थे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface। अभी फिर जो है जब ये पानी में नीचे पहुँचे तो ऐसे लग रहा था जैसे इनकी सांस जो है वो बंद होने वाली है। लंग्स जो है वो काफ़ी भारी फील हो रहे थे, दर्द था उनमें। हेड जो है वो भी थ्रॉप फील हो रहा था, और ऐसे फील हो रहा था जैसे वो बेहोश होने वाले हैं। पर अभी भी इनको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान याद था कि जैसे ही बॉटम में पहुँचेंगे पूल के, इन्हें क्या करना है, स्प्रिंग करना है, जंप करना है, ताकि वो कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाए। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, press with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe। तो अब ये कोशिश जो है इनके माइंड में, इन्होंने प्लान बनाया था वो डीपली जो है वो वर्क कर रहा था। तो अभी भी ये सोच रहे कि फिर मैं बॉटम में पहुंचूंगा तो वही चीज़ मैं करूँगा, मैं जंप करूँगा सरफेस की तरफ, उसके बाद वाटर पर फ्लैट लाई हो जाऊँगा और अपने आर्म्स एंड लेग्स से कोशिश करूँगा तैरने की, देन पूल के एज पर पहुँच करके मैं बच जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आइज़, नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। तो ये सोच तो रहे थे, लेकिन इनका जो प्लान था वो वर्क नहीं कर रहा था। तो वापस जब ये नीचे जा रहे थे तो इट वॉज फीलिंग जैसे पता नहीं कितना, इट वॉज ओनली 9 फीट, लेकिन एंडलेस फील हो रहा था, जैसे बहुत ही अनंत में ये बहुत ही नीचे चले जा रहे हैं। जब भी इन्होंने आई ओपन करके देखी तो इन्हें क्या दिखाई दिया, येलो वाटर विद येलो ग्लो के, ऐसा डार्क वाटर जिससे बाहर की तरफ, जिससे पार कुछ भी नहीं देखा जा रहा था। तो इट वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर वाटर, ये बहुत ही डार्क वहाँ पर फील हो रहा था। एंड देन आई स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड who has not experienced it। I was shaking underwater, I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear, even the screams in my throat were frozen, only my heart and the pounding in my head said that I was still alive। तो इसके बाद एक बहुत ही डरावना जो एक डर था, बहुत ही फियरफुल कंडीशन थी, तो उस डर ने इनको घेर लिया। वो टेरर जिसे कोई समझ नहीं सकता, वो टेरर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकता जिसने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। नाउ ही वॉज इन टेरर, बहुत ही ज़्यादा डर में थे ये, एंड ऐसे लग रहा था ये वाटर में जो है वो इस पूल में डूबते जा रहे हैं। एंड ही वॉज फीलिंग लाइक अ पैरालाइज्ड पर्सन। ओके, बिल्कुल ऐसे लग रहा था ये स्टिफ हो गए हैं, ओके, रिगिड हो गए हैं, डर के बारे इनके हाथ पैर जड़ हो गए हैं, और इवन जो स्क्रीम थी, जो चीख थी, वो भी गले में आकर के फ्रोज़न हो गई थी,
बाहर नहीं निकल रही थी। सिर्फ इनका हार्ट और हेड में जो पॉन्डिंग थी उसने कहा कि नहीं अभी तुम अलाइव हो, राइट। सो दिस वाज द इंसिडेंट जिसने इनके डर को और भी डरावना बना दिया। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कंडीशन को डिस्कस करेंगे एंड वी विल नो कि हाउ डिड ही ओवरकम दिस फियर, कैसे अपने इस डर से वो बाहर आए, कैसे उन्हें स्विमिंग करना सीखा या नहीं सीख पाए। सो ये सब चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।